नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर का जिक्र मुद्दे की बात में लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। राधा, आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मनोहर लाल हैं हरियाणा के सीएम, उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर, 90 में से 41 सीट बीजेपी के पास। तो हरियाणा में आज बड़ी हलचल का दिन है। चर्चा है कि सीएम खट्टर के स्थान पर अब किसी नए नेता को बीजेपी सरकार की कमान सौंपी जा सकती है, यानी कि नई सरकार का गठन। तो जेजेपी को किनारे करने की तैयारी है। पूरी तरह से नए सिरे से गठित होगी कैबिनेट। से मनोहर लाल करेंगे दोपहर करीब 1 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, नई सरकार का गठन। और ये हरियाणा में आज बड़ी हलचल का दिन, इसलिए सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे नई सरकार का गठन होगा। गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। नब्बे में से 41 सीट बीजेपी की। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंत्री परिषद के साथ सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और पहले चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग की और फिर राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग कर राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा गया और अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी। दोपहर 1 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। कहा जा रहा है कि बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ नई सरकार बना सकती है और इसके अलावा जेजेपी के भी करीब 7 विधायक पाला बदलकर बीजेपी की सरकार को समर्थन कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो ये हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल होगा। बीजेपी ने सभी निर्दलीय विधायकों से समर्थन पत्र भी ले लिए हैं। तो ये भी चर्चा है कि मनोहर लाल खट्टर की जगह बीजेपी किसी दूसरे नेता को कमान भी दे सकती है। विकल्प के तौर पर नायब सिंह का नाम सामने आ रहा है। नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया के नाम पर चर्चाएं जोरों पर हैं। नायब सिंह सैनी फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। तो 2019 का अगर जिक्र किया जाए, साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 30 है और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, अगर इस समीकरण के आधार पर देखा जाए। और इसके अलावा निर्दलीय विधायक 7, आईएनएलडी और हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1-1 विधायक। और खास बात यह कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी इनेलो से ही निकल कर बनी है। तो आगे क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर फिलहाल हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो कुछ ही देर में विधायक दल की मीटिंग, हरियाणा में कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में नए सरकार का गठन, क्योंकि दोपहर करीब 1 बजे ये मीटिंग होगी, नए नेता को चुना जा सकता है। तो बिना दुष्यंत चौटाला के बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, ये भी, इसको भी लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं,
2019 का जिक्र किया जाए तो चुनाव में बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसे जादुई आंकड़े के तौर पर देखा गया। 46 विधायकों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता चंडीगढ़ से इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर देखा जाए तो अब हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दोपहर 1 बजे नई सरकार का गठन भी हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल विधायक दल की जो मीटिंग अभी हरियाणा निवास के अंदर चल रही है और साथ साथ जो इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है राज्यपाल ने। और हो सकता है कि नया मुख्यमंत्री, और नए मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो नया मुख्यमंत्री सिर्फ दोबारा से ही मनोहर लाल खट्टर नहीं होंगे और कुछ 4 नए चेहरे जो है मंत्री के रूप में जो है नए चेहरों की जगह दी जा सकती है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि 7 विधायक जो हैं वो पाला बदलकर बीजेपी की सरकार का समर्थन कर सकते हैं, अगर जेजेपी के विधायकों का जिक्र किया जाए यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए सूत्र की अगर हम बात करें सूत्रों से जो है जेजेपी के जो विधायक है वो वापस बीजेपी का समर्थन करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो निर्दलीय विधायक है वो बीजेपी के साथ है और यही कारण है कि एक अचानक से जो है मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया जाता है और ठीक 2 बजे के करीब लगता है कि दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जी। साथ ही विनोद गुप्ता, देखा जाए तो ये खबर भी सामने आ रही है। कुंवर पाल जो गुर्जर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम जो हैं वो मनोहर लाल ही रहेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसी भी बयानबाजी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब राजभवन से चौटाला निकलते हैं, रणजीत चौटाला निकलते हैं, उनसे मीडिया से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हाँ दोबारा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। और अगर सीआईडी की रिपोर्ट की बात कर ले, अंदरूनी रिपोर्ट की बात कर ले, उनका यही कहना है कि दोबारा जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। 4 नए मंत्रियों की जगह मिल रही है और अन्य जो पुराने जो मंत्री उनको भी जगह दी जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही देखा जाए हरियाणा में कैसे ये भी कहा जा रहा है बिना दुष्यंत चौटाला के बीजेपी सरकार बना लेगी, क्योंकि अब जिस तरीके से जो एक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इसमें इतनी आसानी से सरकार का गठन कर पाना, क्योंकि बीजेपी के लिए भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है। ये गठजोड़ ये आज का नहीं चल रहा, पुराने समय चल रहा था और यही कारण था कि जितने भी निर्दलीय विधायक थे उनको सरकार ने पूरी सपोर्ट दे रखी थी और शुरू से ही उनके संपर्क में थे। और ये आज अचानक से उनको इकट्ठे करना और एक साथ मीटिंग करना, मीटिंग के बाद इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं सरकार ने पहले ही रणनीति बना रखी थी। और अचानक से रणनीति बनाने का मतलब है कि सरकार के पास सारे वो नंबर्स थे जिनकी वजह से सरकार बना सकते हैं और उसी वजह से जो है इस्तीफा दिया, दोबारा पुनः एक बार से सरकार गठन करने का जो शुरुआत की है। जी बिल्कुल, अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए, हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें, अगर 2019 के चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी ने 41 और 46 देखा जाए, जादुई आंकड़े के तौर पर इसे देखा गया। लेकिन अब जो समीकरण है वो बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और जेजेपी और बीजेपी का इस तरीके से अचानक से अलग होना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मानी जाए? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी है और एक कह लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन भी 400 पार वाला भी है। तो कहीं ना कहीं मिशन भी है और राजनीति भी है, रणनीति भी है। तो यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जाए। जो 10 की 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा के अंदर, उनको जीतने की जो कवायद है वो शायद आज जो नया मुख्यमंत्री या दोबारा मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह उसी से शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच सुखविंदर सैनी भी हमारे संवाददाता हरियाणा राजभवन से जुड़े हुए हैं। सुखविंदर सैनी का रुख कर लेते हैं। सुखविंदर, राजभवन के बाहर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी, यहाँ पे अभी बता दें कि जो सीएम मनोहर लाल खट्टर है पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे के राजभवन से जो अभी यहाँ सीएम निवास पर आ चुके हैं, यहाँ पे मीटिंग चालू हो गई है। और बता दें कि जो यहाँ पे जो अभी क्यास लगाए जा रहे हैं, जो अभी चलिए सुखविंदर, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, कैबिनेट में 4 चेहरे होंगे नए शामिल। तो इन 4 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा कैबिनेट में। मनोहर लाल फिर से मुख्यमंत्री
बने रहेंगे। हालांकि इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था इसको, और इस खबर से मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल ही रहेंगे। कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह दी जाएगी। सुखविंदर सैनी का रुख कर लेते हैं, राजभवन के बाहर से जुड़े हुए हैं। सुखविंदर, अगर देखा जाए 4 नए चेहरों को अब कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी बिल्कुल, जो एक नाम चल रहा था कंवरपाल गुर्जर का, जो नाम चल रहा था कि वो भी सीएम पद की दावेदारी थी उनकी, उन्होंने खुद बयान दिया कि मनोहर लाल खट्टर ही जो है और इस सीएम पद पे बने रहेंगे। और इसके साथ एक बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस जो है, जिसके पास काफी विधायक है, उन्होंने भी अपने सारे विधायक दिल्ली बुला लिए और इसके साथ ही जेजेपी ने भी जो अपने सारे विधायक दिल्ली बुला ले, एक बड़ी मीटिंग की जा सकती है। हो सकता है कोई और भी फेरबदल हो सकता है, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। और बता दें कि जो यहाँ बीजेपी की अगर बात करें, हम लोग चंडीगढ़ की बात करें, तो शपथ ग्रहण समारोह जो 1 बजे का रखा गया था उसको जब तब्दील करके 5 बजे कर दिया गया कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। हम ये बता दें कि कांग्रेस और जेजेपी द्वारा जो दिल्ली बुलाए गए अपने विधायक, वो भी कहीं ना कहीं इस राजनीति में कोई ना कोई फेरबदल होने के आसार जो बन सकते हैं। जी अभी देखा जाए हमारे साथ हालांकि ब्यूरो चीफ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार रुक करेंगे। विनोद, देखा जाए तो अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की थी। फिर अचानक से दूसरे दिन सडन एक राजनीति में बड़ा फेरबदल हो जाता है, विधायक मंत्रिमंडल की बैठक हो जाती है, अंदर खाने से देखा जाए इस्तीफा सौंप दिया जाता है। ये इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? अचानक से इस्तीफा देना और दोबारा से नए मंत्रिमंडल का विस्तार करना या कह लीजिए कि एक विधायक दल का नेता चुनना, कहीं ना कहीं कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुग्राम के अंदर जमकर तारीफ की गई थी मनोहर लाल खट्टर की, उसी का नतीजा हो सकता है कि दोबारा से जो है मुख्यमंत्री अगर बनाया जा रहा है तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही बनाया जा रहा है। पहले चर्चा जरूर थी कि नायर सिंह सैनी या फिर संजय भाटिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, परंतु नहीं, वापस से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। और हाँ, चेहरे नए हो सकते हैं, नए चेहरे कौन कौन होंगे शायद अभी तक विधायक की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। दोबारा से मुख्यमंत्री बने रहना मनोहर लाल का, यानी कि दशकों पुराने जो रिश्ते थे, कल प्रधानमंत्री ने उन रिश्तों का भी जिक्र कर दिया कि कितनी घनिष्ठता रही है, कितनी मित्रता रही है और किस तरीके से एक साथ काम किया गया। और बदलाव इसलिए भी नहीं क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। क्या इससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है? कहीं ना कहीं सब कुछ जोड़कर देखा जा सकता है, चाहे 2000 जो अभी लोकसभा चुनाव जो तैयारी चल रही उनको भी जोड़ सकता है, रिश्ते को जोड़ के देखा सकता है, और सबसे बड़ी बात 400 पार का जो मिशन है उसको भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों को लेने की जो कवायद है लोकसभा की, उसको देखते हुए फेरबदल आज हो रहा है। चाहे वो दोबारा से मुख्यमंत्री का बनना हो, नए चेहरों का आना हो, वो कहीं ना कहीं राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। नए चेहरों की एंट्री कैबिनेट में वाकई एक बड़े बदलाव की उम्मीद हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल सकती है। रुक कर लेते हैं, सुखविंदर सैनी का हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुखविंदर, अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कैबिनेट में 4 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। वो 4 नए चेहरे कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? अभी इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है, तो बता दें कि 4 नए चेहरे की जो बात की जा रही है वो जल्द ही जो विधायक दल की अभी मीटिंग कर रही है। बता दें कि अभी जो अर्जुन मुंडे और तरुण चुंग जो यहाँ पहुंच चुके हैं और मीटिंग जो है, हम लोग अभी बाहर ही खड़े हैं, आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि सारा यहाँ पे मीटिंग। बिल्कुल, राजभवन के बाहर क्या कुछ तस्वीरें और किस तरीके से आवाजाही की वो तस्वीरें हैं, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। हाँ, ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि काफी यहाँ पे चहल पहल हुई है और काफी जो विधायक हैं वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं और अर्जुन मुंडे और तरुण चुंग पहुंच चुके हैं और सारी मॉनिटरिंग की जा रही है और बहुत ही अहम मीटिंग जो अभी चल रही है। और जल्द ही बहुत ही जल्द जो है ऐलान हो सकता है कि कौन अभी
जो सीएम की अगर बात करें, जहां तक अभी मनोहर लाल खट्टर का ही द्वारा नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। और जल्द ही इसका जो ऐलान हो जाएगा और 5 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। और बता दें कि अभी पूरी यहाँ पे गहमा गहमी चल रही है और पूरे विधायक और पूरे जो मीडिया और पूरा जो प्रशासन यहाँ पे अभी मौजूद है, और काफी जो गहमा गहमी के साथ जो है अभी क्यास लगाए जा रहे हैं कि कौन सीएम बनेगा, कौन नया चेहरा आएगा, कुछ भी फेरबदल जो अभी संभव है, कुछ ही समय में, चंद ही मिनटों में जो सारे तस्वीर जो क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखा जाए तो कई विधायक, करीब 6 निर्दलीय विधायक भी शामिल रहेंगे, यानी कि जो राजभवन पहुंचेंगे। हरियाणा निवास पर सभी विधायकों की मीटिंग भी हुई है। अब राजभवन के बाहर चहलकदमी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस गठबंधन के टूटने की जो वजह सामने आई है, एक बार ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं। विनोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो कहा जा रहा है जेजेपी ने 2 सीटें मांगी थी और उस पर भारतीय जनता पार्टी जो है राजी नहीं हुई और इसीलिए ये गठबंधन टूट गया। चलिए, संपर्क फिलहाल टूट गया है। सुखविंदर सैनी का रुख कर लेते हैं। सुखविंदर, जो वजह निकलकर सामने आई है इस गठबंधन के टूटने की, कि 2 सीटें जेजेपी की तरफ से मांग की गई थी और उस पर सहमति नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजी नहीं हुई, इसी वजह से यह गठबंधन टूटा, या फिर वजह अंदर खाने से कुछ और निकलकर सामने आ रही है? जी, आपस में खटास जो है वो तो काफी पुरानी चल रही थी और काफी आपस में गहमा-गहमी चलती थी, लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है कि जो सीटों की बात में, जो सीटों की जो मांग की जा रही थी जेजेपी की, और बीजेपी ने उसको जो माना नहीं है, इसलिए जो ये सारा जो उभर के सामने आया, जो इनका आपस में जो बवाल था, जो इनका आपस में खटास थी, उभर के आज सामने आई। और जेजेपी वालों जो इस्तीफा दे दिया गया और काफी फेरबदल जो आज की सुबह से लेके जो गहमा गहमी पूरे हरियाणा की सरकार के अंदर चली है, उथल पुथल चली है, वो पूरी करी। अभी आप हम बता दें कि जो ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट जो है, पूरी कैबिनेट 4 बजे जो शपथ ग्रहण देगी, और 4 की बजाय जो 5 नए चेहरे बताए जा रहे हैं कि 5 नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी ये बात हम स्पष्ट कर दें कि ऑफिशियल नहीं है। जो अभी तक जो अफवाहों का दौर है, जो क्यास लगाए जा रहे हैं, उसके अनुसार जो नए 5 चेहरे कैबिनेट मंत्री में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक कहा जा रहा था कि 4 नए चेहरे, लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 5 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और जो हरियाणा के सीएम हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बने रहेंगे। लेकिन यहां पर गठबंधन जिस तरीके से टूटा, और भारतीय जनता पार्टी की अगर मजबूती का जिक्र करें, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो मजबूती कितनी भारतीय जनता पार्टी की? सुखविंदर। हाँ जी, यहाँ बात करें तो जो बड़ी एक पार्टी है बीजेपी की, जो इलेक्शन 41 इनके विधायक हैं, और निर्दलीय जो है आजाद उम्मीदवार थे, वो भी इनके साथ जो काफी आगे हैं। सरकार को फिलहाल हम बता रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, और जो नए चेहरे हैं वो आजाद उम्मीदवार जो इनमें शामिल हो रहे हैं, वो नए चेहरे हो सकते हैं। और हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई जो है डिप्टी सीएम जो है, वो इन नए चेहरे जो बताए जा रहे हैं, इनमें से जो आजाद उम्मीदवार, इनमें से कोई नया डिप्टी सीएम भी लगाया जा सकता है। जो अभी क्यास लगाए जा रहे हैं, अभी ऑफिशियल हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ऑफिशियल अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन जो यहाँ क्यास लगाए जा रहे हैं, जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो फेरबदल सुबह से चल रहा है, उसमें जो नए चेहरे हैं वो आजाद उम्मीदवार जो लिए जा रहे हैं, उनमें से शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, उन नए चेहरों को इस लिहाज से भी शामिल किया जा रहा होगा कि जिनकी राजनीति में, रणनीति में पकड़ ठोस हो, और क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी तरीके से रणनीति और उसी तरीके से ये डिसीजन लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे बता दें कि सिर्फ 6 महीने की जो यहाँ पे सरकार का जो समा बचा हुआ है, 6 महीने बाद यहाँ इलेक्शन होनी है, राज्यसभा की बात करें तो जो फिलहाल जो इनका जो टारगेट है, जो हम बता रहे बीजेपी गवर्नमेंट का जो टारगेट है, वो एमपी इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है। उसको किसी भी कीमत पे अपनी अभी जो सरकार को किसी भी तरह से हरियाणा को नहीं छोड़ना चाह रही बीजेपी, इसलिए किसी भी चेहरे को ये ले आके, जो आजाद उम्मीदवार है, जो आजाद विधायक है, उनको किसी भी चेहरे को ले आके जो कैबिनेट में ले आ सकते हैं, लेकिन अपनी सरकार को हर कीमत पर बचाना जो आज इनकी मजबूरी भी कहा जा सकता है और जरूरत भी है।
शुक्रिया सुखविंदर, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये अहम खबर, हरियाणा की राजनीति में 5 चेहरे कैबिनेट में नए शामिल किए जा सकते हैं। और जो अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ही बने रहेंगे और करीब 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो होनी है। तो इस कैबिनेट में वो 5 नए चेहरे कौन से होंगे, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव सहाय जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारी अपनी सरकार की जो मूल हमारी दृष्टि है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए लगातार दृढ़ संकल्पित होकर आगे जाना, और उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है वायु की गति से आगे जा रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।